नमस्कार प्रयागराज। देखिए, एक बहुप्रतीक्षित जो प्रोजेक्ट था वो आज पूरा हो गया है। मजार चौराहे से लेकर सलोरी की तरफ जाने वाला जो पुल है वो अब चालू हो गया है। पिछले 3 दिनों वैसे 20 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन 20 अक्टूबर से पहले लगभग 3 दिन हुए जब इस पुल का अनौपचारिक उद्घाटन हो गया है और पुल से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। अब देखिए, अभी थोड़ा बहुत जो काम है वो बचा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम और बहुत बरसों की यहाँ के लोगों की तपस्या अब रंग लाई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पुल है, लगातार इस पर रेलवे की, सेना की, तमाम तरह की जो आपत्तियां थी उसको हटाते हुए, उन सब समस्याओं को दूर करते हुए इस प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास था वो साल 2021 में किया गया था। और साल 2021 के बाद अब जाकर महाकुंभ से पहले ये जो आरओबी है वो अब पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब देखिए, अब आपको हम रोक कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो आरओबी है जिसके लिए लंबी जद्दोजहद प्रयागराज के उन इलाकों के रहने वाले लोगों ने किया है, जैसे सलोरी, ओम गायत्री नगर, छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, शुतुरखाना, तमाम ऐसी जगह के लोग जिनको रोज ऐसी जगहों से गुजरना पड़ता था। और सच बता रहे हैं दोस्तों कि जो लोग थे यहाँ वो काफ़ी लंबे समय तक बहुत परेशान हुए हैं। और पूरा उनका जो रूट था वो गोविंदपुर अप्रोन चौराहा होकर गुजरता था, जिससे वहाँ भी एक लंबा जाम लग जाता था, लोग बहुत परेशान होते थे। लेकिन अब इस आरओबी के निर्माण के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब ये जो पुल है, हालांकि इसकी औपचारिक उद्घाटन तो नहीं हुआ, लेकिन आज से 3 दिन पहले ये पुल लोगों के आवाजाही के लिए शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर और राहत भरी खबर उन लोगों के लिए ज़रूर है। आइए आपको आगे ले चलते हैं, फिर आगे से आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे कि कितना क्या कैसे हुआ ये। तो अभी जो काम है वो थोड़ा बहुत, अभी जो सड़कें हैं स्टार्टिंग में, अगर मजार चौराहे की तरफ से हम लोग शुरू करेंगे तो मजार चौराहे की तरफ से अभी थोड़ा सा जो सड़क है उसमें एक साइड की जो सड़क है वो कुछ मीटर तक नहीं बनी है, तो वो अभी बनने का काम चल रहा है और वो भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, ये पावर हाउस है, आप देख सकते हैं। और इस पुल से हम लोग गुजर रहे हैं। तो एक बड़ी राहत भरी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और जो लोग छोटा बगाड़ा, ऊँटखाना, शुतुरखाना, काटजू कॉलोनी, इन सब जगहों पर रहते थे, उनके लिए तो वाकई में ये वरदान है। क्योंकि इस मौसम में जो उन्होंने जो वक्त बिताया है वो गर्मी का, उस मौसम में जब उनको जाम में जूझना पड़ता। हालांकि अभी आईआरटी वाला जो पुल है वो देखिए, ये नीचे की सड़क है। देखिए, आपको यहाँ रोक के दिखाते हैं। ये सड़क जो नीचे से आप देख रहे हैं, ये सीधे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज होते हुए सीधे सलोरी चली जाएगी। और ये पावर हाउस है। देखिए, रोक के आपको दोनों तरफ का दृश्य हम दिखाते हैं। तो अब हमारे वो साथी जिनको अभी तक ये जानकारी न हो कि ये पुल शुरू हुआ कि नहीं हुआ, उन सब के लिए ये एक राहत भरी खबर है कि जो मजार चौराहे से लेकर सरोरी को जोड़ने वाला आरओबी पुल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो आवागमन है वो पूरी तरीके से अब शुरू हो गया है। तो अब आप गोविंदपुर न जाके अगर आपको सलोरी या काटजू कॉलोनी या बड़ा बगाड़ा जाना है तो आप इस पुल का उपयोग कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए, ये रास्ता जो है ये प्रयाग स्टेशन की तरफ जा रहा है। तो जो भी साथी लाइव में जुड़े हैं, कमेंट में अगर आप लोगों को सही लग रहा है, जानकारी सही लग रही है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आगामी 2025 महाकुंभ के लिए जो तैयारियां शासन स्तर पर चल रही है, तो ये अल्टीमेटम आज से 2-3 दिन पहले दे दिया गया था। जिस तरीके की जितनी भी आरओबियां हैं जो प्रयागराज शहर में बन रही हैं, किसी भी हाल में उनका जो काम है वो दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि होगी जब ये सारी आरओबीज और जो निर्माण काम है ये जो पूरे हो जाएंगे, तो जो प्रयागराज के शहरी लोग हैं जिनको रोज यहाँ से वहाँ गुजरना पड़ता है, रोज जाम में वो फंसते हैं, घंटों परेशान होते हैं, हलाकान होते हैं, उनके लिए बेहद राहत भरी खबर होगी कि वो अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह की जो यात्रा है अपनी वो सुचारू रूप से कर पाएंगे। देखिए किस तरीके से
आवागमन हो रहा है, आप खुद देखिए। आगे चले आपको स्टार्टिंग से, मतलब ये हम अभी आपको मजार चौराहे की तरफ से दृश्य दिखा रहे थे। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे से जहां से टर्निंग है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर वापस मजार चौराहे की तरफ चलेंगे तो वो दृश्य भी आप देख पाएंगे। एक सेकंड, दोस्तों अगर बात करें प्रयागराज में विकास की, तो विकास का काम इतना चल रहा है कि फिलहाल तो इस विकास के काम से जनता जो है वो पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां पर खुदाई का या विकास का काम नहीं चल रहा है, और जिसके चलते जगह जगह पर गड्ढे हैं और धूल इस कदर है कि पूछिए मत, वो हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन ये जो काम हुआ है, ये काम एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस आरओबी के लिए तमाम तरह की जो परेशानियां हैं शुरुआत में आई। आप सोच लीजिए कि शायद 9 जनवरी 2021 को इसका शिलान्यास हुआ था। इस पुल के बनने का, इस आरओबी के बनने का जो शिलान्यास था वो 2021 में हुआ था, और 2024 अगर महाकुंभ शायद नहीं होता तो अभी भी इसका निर्माण शायद अधर में ही लटका रहता, वो पूरा नहीं हो पाता। ये देखिए नीचे का दृश्य है। आप इस मजार चौराहे के जब इस आरओबी से नीचे उतरेंगे तो फिलहाल अभी जो है वो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन जाम और तमाम चीजें थोड़ी सी देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि अभी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई है। देखिए आपको हम अभी मोड़ के दिखाते हैं, ये गाड़ियां यहां से चढ़ रही हैं, आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जिनको पूरा गोविंदपुर घूम के जाना पड़ता था, और इससे यहाँ के लोगों को तो परेशानी होती ही थी, उधर के जो लोग हैं वो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता था। अपरान चौराहे पर शायद मेरे ख्याल से मैंने अपने इतनी उम्र में अभी तक इतना ट्रैफिक नहीं देखा था जितना पिछले 3, 4 और 6 महीनों से देख रहे हैं, कि वहाँ पर शिवकुटी थाने तक लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता था। लेकिन उसकी सिर्फ वजह इतनी थी कि जो ट्रैफिक थी, जो यहाँ के लोग थे, जी भैया काम तो तेज हो रहा है, सही बात है काम तेज हो रहा है, लेकिन अब ये एक दिन का काम तो है नहीं, ये बड़ा काम है, तो बड़े काम में टाइम तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक राहत भरी बात यही है, एक सेकंड जरा बात कीजिएगा तो हम ले लेते हैं, तो खाते हैं आपको। अब देखिए हम लोग मजार के चौराहे की तरफ आगे चल रहे हैं। काम, हाँ वही कह रहे थे, काम तो तेज जरूर चल रहा है, लेकिन अब एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर ये जो काम है वो पूरे शहर में चलाया जा रहा है। चाहे वो आपका दूसरे साइड के शहर के बाहर धूमनगंज साइड वाला जो आरओबी है, बेगम बाजार वाला, वो भी पूरा होना है, वो भी चीजें होनी है। आपका जो फाफा मऊ से 6 लेन आ रही है वो भी पूरा होना। तो एक बार जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो शहर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, और ट्रैफिक के जाम से काफी हद तक सहूलियत लोगों को मिल जाएगी, यहाँ के लोगों को रहने के लिए मिल जाएगी। वाकई में काफी बेहतर और काफी सुंदर बनाया गया है, और अभी इसका सौंदर्यीकरण होना बाकी। आप देख सकते हैं एक फौरी तौर पर बस शुरुआत हो गया, अभी कोई इसकी औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है, अनौपचारिक रूप से शुरू हो गया है, जिससे लोगों को कुछ न कुछ हद तक तो राहत जरूर मिली है। तो ये प्रयागराज की आज की अपडेट ये है कि आज से 3 दिन पहले मजार चौराहे से लेकर सलोरी की तरफ जाने वाला आरओबी वो शुरू हो गया है, लोगों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी देखिए सड़कों का काम बाकी है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, लेकिन वो भी मैं जो 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में इसको भी पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से एरिया में ये काम बचा हुआ है, और ये सीधे अब जो है ये मजार चौराहे की तरफ ये सड़क आगे निकल जाएगी। तो राहत और सुकून भरी खबर वो लोग जिनको अभी तक जानकारी नहीं है कि पुल का शुरुआत हुई थी कि नहीं हुई, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको अगर मजार चौराहे से सलोरी, बड़ा बगाड़ा, छोटा बगाड़ा, चतुरखाना, काटजू कॉलोनी, इन सब जगहों पर जाना है तो उसके लिए आप इस पुल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से जो आवागमन है वो फिलहाल अभी सुचारू रूप से चल रहा है। आप सभी लोगों से विनम्र करबद्ध निवेदन है कि प्रयागराज की शहरों को, प्रयागराज की खबरों की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, हमारे पेज को फॉलो करें, और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो भी इस मार्ग का सुचारू रूप से उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच सके। फिलहाल नई खबरों और नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।